गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 एनसीईआरटी मैथ्स 10th क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 के कुछ क्वेश्चन, जैसे फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में भी सीखा है, 8th क्लास में भी आता है, तो हालांकि मैं दोबारा से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। अब करना क्या होता है बेटा, ये वाला जो नंबर है लास्ट वाला, इस नंबर का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि यहाँ भी तो कुछ नहीं है तो 10 ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ 2 होता तो 10 टू 20 हो जाता। क्लियर है? अभी सिर्फ क्या रहेगा, 10। अच्छा, अब आपको इस जो नंबर आया है उसके करने फैक्टर। 2 से काटो 5 टाइम, 5 से काटो 1 टाइम। ठीक है, अब करना क्या है आपको, मेन काम ये बेटा, ऐसे आपको दो नंबर सर्च करने जिन दोनों का मल्टीप्लाई तो 10 आ जाए। ठीक है, ये जो भी नंबर आया है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 20 आता तो फिर मल्टीप्लाई 20 चाहिए, 30 आता तो 30 चाहिए। यानी दोनों का मल्टीप्लाई तो ये वाला नंबर है जो यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, और ऐड करने या लेस करने पर ये वाला नंबर चाहिए, बीच वाला। मतलब जैसे मुझे ये दो नंबर मिले 5 और 2। ठीक है, अब मैं 5 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 10 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 5 और 2 को ऐड करूंगा 7, नहीं। 5 और 2 को लेस करके 3, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये दो नंबर चाहिए, और ये दो नंबर कैसे लिखूंगा मैं, लेस करके। जैसे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस, मैं 3 नहीं लिखूंगा, 3 की जगह क्या लिख दूंगा, 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 ब्रैकेट बंद, पीछे लिखा हुआ है एक्स, तो यहां भी एक्स लिख देंगे बेटा। देखो बस 3 की जगह इतना पोर्शन है। बाकी एक्स ये रहा, माइनस 10 ये रहा, और इक्वल 0। ठीक है, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों में, तो एक्स स्क्वायर माइनस भी अंदर जाएगा, लेकिन तो ये हो जाएगा माइनस का 5x। ठीक है बेटा, हो तो 2x जाएगा, लेकिन ये माइनस और माइनस मिलके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x और माइनस का 10 इक्वल 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ, ये दो पेयर बना लेते हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं बेटा। यहां से आएगा x कॉमन, तो बचेगा x माइनस 5। यहां से आएगा प्लस 2 कॉमन, तो बचेगा x माइनस 2 5 से 10 5। अब x माइनस 5, x माइनस 5 दोबारा से दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 5 को ले लेंगे कॉमन, बचेगा क्या यहां से, x प्लस 2 इक्वल 0। क्लियर है? अच्छा, अब दोनों को बेटा 0 के बराबर रखना है, यानी x माइनस 5 इक्वल 0। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस का 5, पहला आंसर। दूसरा x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, यहां से उधर जाएगा तो माइनस का 2। यानी हमारी जो फाइनल रूट्स है या आंसर है, जो जो भी है यही है, x इक्वल 5 और x इक्वल माइनस 2। इतना ही सॉल्व करना है आपको भी। ठीक है, बढ़े आगे वाले क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर पे आते हैं। चलिए, अब इस वाले क्वेश्चन को करेंगे तो बेटा मैंने बताया इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। एक दो क्वेश्चन देखो, फिर खुद से करने की कोशिश करना। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 12 का करना है फैक्टर। 2 से काटो, 2 से 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। अब बेटा इन तीनों को मिला के मुझे कुछ ऐसा नंबर बनाना है जिनका मल्टीप्लाई तो कितना आ जाए, मल्टीप्लाई आए 12, और ऐड करने या लेस करने पर क्या आना चाहिए, यहां पर कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे। ठीक है, क्या चाहिए, 1। तो मैं क्या कर लूंगा, एक काम कर लेते हैं बेटा, 2 2 जा 4 एक तरफ कर लेते हैं, और 3 एक तरफ, यानी 4 और 3, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12। ठीक है, और 4 में से 3 लेस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस, यहां 1 की जगह क्या लिखूंगा, 4 माइनस 3। ठीक है, पीछे x लगा देंगे, माइनस 6 इक्वल 0। अब x का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x स्क्वायर प्लस x का करोगे तो 4x, यहां करोगे तो 3x माइनस का 6 इक्वल 0। यहां से बेटा फिर दोबारा से दो जोड़े बन गए, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, 2x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस 2। ऐसे यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस 3 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल 0। x प्लस 2 दोबारा से दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 2 ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या, 2x माइनस 3। क्या आएगा, 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब बेटा आपको क्या करना है, इन दोनों को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर, यानी x प्लस 2 इक्वल 0। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, पहला आंसर। अब इसको भी 0 के बराबर, तो 2x माइनस 3 इक्वल 0, 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, इधर 2x बचा। अगर x का वैल्यू निकालना तो ये 2 कहां जाएगा, नीचे, 2 कहां जाएगा, नीचे। क्लियर है? ये होगा मेरे 4.2 के पहले दूसरे। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेटा ये देखो, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको पहले समझा दूं कि बेटा अंडर रूट वाले नंबर का अगर अंडर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो अंडर रूट खुल जाता है, याद रखना। ठीक है, तो यही काम यहां पर करना है। देखो
5√2 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आगे वाले से, यानी √2 से। 5 तो ऐसे ही रहेगा, √2 का √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 5 2 जा रियल में क्या आ गया, 10। क्या आ गया, 10। अब 10 के क्या करने फैक्टर, 2 से काटो 5 टाइम, 5 से काटो 1 टाइम। मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई इतना आए और ऐड या लेस करने पर 7 आए। तो बेटा अब की बार 5 और 2 को क्या करेंगे, ऐड। चलो ठीक है, √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 नहीं लिखेंगे, 7 की जगह 5 + 2 लिख देंगे, पीछे x प्लस 5 √2 इक्वल 0। ठीक है, अच्छा तो √2 एक्स स्क्वायर, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस इसका करा ये 2x प्लस 5 √2 इक्वल 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो सिर्फ कुछ कॉमन नहीं है, x कॉमन है सिर्फ, तो x कॉमन है तो ये बचेगा √2 और एक बचेगा x प्लस x आया तो यहाँ बचेगा 5। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ कुछ कॉमन है, ऐसे एक चीज बताओ, √x और √x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़े तो x को मैं दो बार √ में ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, x √x इंटू √x। नहीं आई समझ, मतलब देखो बेटा मैं चाह रहा हूँ इस 2 को ऐसे लिखना चाहता हूँ √2 और √2, इससे क्या होगा, एक √2 और एक √2 कॉमन आ जाएगा। क्लियर है, तो मैं यहाँ से √2 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, एक √2 बचेगा, 2 में से एक √2 और पीछे x प्लस यहाँ से √2 तो चला गया, 5 बचा इक्वल 0। ये दोबारा से कॉमन है, तो √2 x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और x प्लस √2 एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब दोनों के इक्वल में अलग अलग 0 रख लो, तो ये हो जाएगा √2 x प्लस 5 इक्वल 0, 5 उधर जाएगा तो -5, ये हो जाएगा √2 x, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, -5 अपॉन √2। क्लियर है, अच्छा ऐसे ही दूसरा वाला रख दो, x प्लस √2 इक्वल 0, √2 को उधर भेज दो तो माइनस का √2, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का √2। क्लियर है, ये हो गए हमारे दोनों रूट्स। इसके बाद आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, इसको थोड़ा यहां से हटा देते हैं, जस्ट एक मिनट। हाँ बेटा ऐसे वाला अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। जैसे मैं करता हूँ, इसके नीचे 1 लगाओ, इसके नीचे 1 लगाओ और पहले एलसीएम ले लो। 8 एलसीएम आ गया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8 का यहाँ होगा तो 8x प्लस यहाँ 1 इक्वल 0। इस 8 का 0 में मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, अब करना क्या है बेटा, आगे और पीछे वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 का 16 में करोगे तो 16 आया, तो आपको 16 के फैक्टर करने हैं, 2 से काटो 8 टाइम, फिर 2 से काटो 4 टाइम, फिर 2 से काटो 2 टाइम और 2 से काटो 1 टाइम। ठीक है, अभी काम कर लो बेटा, 4 एक तरफ कर लो, 4 एक तरफ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16 भी हो जाएगा और 4 और 4 2 को ऐड करके 8 भी हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 16x स्क्वायर माइनस 8 की जगह 4 प्लस 4 पीछे लिख दूंगा x प्लस 1 इक्वल 0। x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा 16x स्क्वायर माइनस 4 का x में 4x माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल 0। क्लियर है, अब यहाँ इन दोनों में से कुछ कॉमन है, पहले वाले दोनों में से बिल्कुल 4x कॉमन है बेटा, क्या है 4x, 4 से 4 को काटेंगे 4 टाइम x माइनस ये तो 1 बचा, माइनस यहाँ कुछ कॉमन है बेटा, या कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन ले लेते हैं, कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 4x। अच्छा एक और चीज, यहाँ +1 बचेगा या -1 डिपेंड करता है, अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लिया है तो बेटा अंदर वाले साइन बदल जाते हैं, यानी -1 बचेगा इक्वल 0, यानी 4x 4x -1 दोबारा से कॉमन है, ये भी 4x -1 ही बचा। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लो बेटा, 4x -1 इक्वल 0, तो 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4x, यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 कहाँ आएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/4। एग्जैक्ट दूसरा वाला है तो दूसरा वाला भी सेम हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, यहाँ बचेगा 4x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, यानी x की वैल्यू 1/4 पहला रूट और x की वैल्यू 1/4 दूसरा रूट, दोनों आ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 पे क्या करना है, आगे और पीछे का मल्टीप्लाई, सर 100 और 1 का मल्टीप्लाई 100 ही आएगा, 100 को फैक्टर करेंगे 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 और 5 से 1। तो काम कर लेते हैं, सर 20 चाहिए तो 2 और 5 10 और 2 5 10, 5 इन दोनों को 5 2 10 और इन दोनों को 5 2 10। अब देखो 10 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 10 को ऐड कर देंगे तो 20 चाहिए हमको। ठीक है, लिखेंगे 100x स्क्वायर माइनस 20 की जगह क्या लिखेंगे 10 प्लस 10 पीछे x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस
10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। ये माइनस कैसा है मैंने बताया, ब्रैकेट के बाहर अगर साइन है तो अंदर वाला साइन बदल जाता है, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लो बेटा, 10x कॉमन है तो बचेगा क्या, एक 10 बचेगा, एक x बचेगा, माइनस 10x पूरा कॉमन आ गया तो 1 माइनस, या कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन है बेटा, माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर वाला सेम तो बचेगा बट साइन बदल जाएगा बस, ठीक है। अब ये 10x माइनस 1 10x माइनस 1 दोबारा से कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, ये वाला 10x माइनस 1 बचा, ठीक है। दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रख दो तो 10x माइनस 1 इक्वल 0, तो 10x इक्वल 1 उधर जाएगा तो 1, x इक्वल कितना हो जाएगा 1/10, सॉरी 100 नहीं है 10 है, x का वैल्यू 1/10, ऐसे ही इसको रख लो तो 10x माइनस 1 इक्वल 0, ये 1 उधर जाएगा यानी 10x, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10। क्लियर है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरा वाला क्वेश्चन, लिखा हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। अब एग्जांपल नंबर 1 को मैंने यहाँ उठा के रख लिया, एग्जांपल नंबर 1 में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। वैसे हमको रियल में तो ये सॉल्व करना था, लेकिन मैं बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से बनना है, ठीक है। अच्छा, जॉन और जानवी टुगेदर है 45 मार्बल्स, दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं बेटा 45। अब एक चीज समझना बड़े अच्छे से कि बेटा अगर जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक में कि बेटा दो बंदों का सम या दो चीजों को जोड़ के कुछ दे रखा है, मान लेते हैं जैसे यही दे रखा है, मान लेते हैं मेरा और तुम्हारा दोनों के मार्बल्स मिलके कितने एक्स हैं, इसमें जो 45 है, सॉरी कितने 45 है। अब मैं बोल दूं कि बेटा इनमें से मेरे हैं 20, पहले वाले बंदे के कितने 20, तो दूसरे वाले के बंदे कैसे, दूसरे वाले के कितने बचेंगे तो कैसे बताओगे, 45 में से 20 लेस कर दोगे, ये तो करोगे, 45 में से 20 तो बचेगा कितना, जो भी बचेगा वही तुम्हारे वाले हो जाएंगे, यानी 45 माइनस 20 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, ये सेकंड वाले के हो जाएंगे। एग्जैक्ट यही कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन अब इस तरीके से लगाएंगे, हमें तो नहीं पता ना 20 है, तो अगर मैंने बोला 45 टोटल है, मैंने बोला पहले वाले बंदे के जो है वो x हैं, तो दूसरे वाले बंदे के कितने हो जाएंगे बेटा, तो दूसरे वाले के सर टोटल में से पहले वाले के लेस कर दो, यानी 45 में से x लेस कर दो। एग्जैक्ट ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, जैसे मैं करके दिखा देता हूं। लेट क्या, लेट मान लेते हैं जॉन के कंचे मान लेते हैं, जॉन्स मार्बल, जॉन के जो मार्बल्स हैं वो टोटल x हैं, ठीक है। तो जानवी के कितने हो जाएंगे फिर, क्या जीवंती है, सॉरी यार, जीवंती के कितने हो जाएंगे, जीवंती के हो जाएंगे सिर्फ टोटल 45 थे, 45 में से x लेस कर दोगे, जीवंती के कितने हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, है ना, तो आफ्टर लॉक 5-5 कम हो जाते हैं, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स लूज करने के बाद जॉन के पास कितने बचेंगे, जॉन के पास बचेंगे सर 5 कम हो गए, जानवी के पास, जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास बचेंगे सर 45 माइनस एक्स तो थे, उनमें से 5 कम कर दो, यानी रियल में 40 माइनस एक्स बचे, ठीक है। इन्होंने बोला एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स आर नाउ कितना, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, यानी अब जो बचे हैं ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 124 के बराबर। तो हम सर्कल लेते हैं, x माइनस 5 का मल्टीप्लाई किससे 40 माइनस एक्स से, और इक्वल में रख देंगे 124, करके देखते हैं बेटा x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 40x, x का x में माइनस एक्स स्क्वायर, 5 का x में 5 का 40 में 4×5 = 200 माइनस का 200 और 5 का x में प्लस का 5x, ठीक है, इक्वल 124। अब सॉल्व करेंगे तो बेटा ये देखो ये दोनों x x वाले प्लस प्लस हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 45x और माइनस का 200 इक्वल 124। अच्छा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। मैं पहले थोड़ा सा स्पेस कर लूं मिनिमल सा, इसको यहां से हटा देते हैं, 1 मिनट। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ एक्स स्क्वायर को उधर लेकर जा रहा हूँ, तो बेटा इक्वल में एक्स स्क्वायर इधर आ गया, पॉजिटिव हो गया, 45 को भी तो माइनस का 45x हो जाएगा इधर, 200 को भी तो प्लस 200 हो जाएगा, और ये तो इधर ही था तो ये इसका साइन थोड़ी ना बदलेगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324, अगर ऐड कर देंगे देखो यही तो इक्वेशन बनी हुई थी, रियल में हमें इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना था, क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x
और प्लस 324। अब इस वाली इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। बेटा इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं तो 324 ही रहेगा। अब 324 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 12, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 1 जा, फिर 3 से काटेंगे 27 टाइम, फिर 3 से काटेंगे 9 टाइम, फिर 3 से काटेंगे 3 टाइम और 3 से काटेंगे 1 टाइम, ठीक है। हमें बनाना है 45, ठीक है। तो 45 देखते हैं कैसे बनता है। हाँ एक मिनट, 27 2 3 4 या 12, 12 और 27 नहीं, एक मिनट, 9 एक तरफ कर लेते हैं, 9 9 दिन 18 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। सही है, सही है ना, 36 4 45, ठीक है। बेटा कितना बन गया देखो, हम क्या कर लें, इन दोनों 9 को एक तरफ रखते हैं, 3 3 जा 9, इन सबको 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो इन तीनों को बना के एक तरफ रखते हैं। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 नहीं लिखूंगा, 45 की जगह 36 प्लस 9 लिखूंगा, पीछे एक्स प्लस 324 इक्वल 0। अब मैं अंदर ले आऊंगा x को, तो ये हो जाएगा 36x, अच्छा माइनस का 9x प्लस 324 इक्वल 0। यहाँ से मैं x कॉमन ले लूंगा तो बचेगा x माइनस 36, यहाँ से 9 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा x माइनस 36 इक्वल 0। x माइनस 36, x माइनस 36 दोबारा से कॉमन है, यहाँ से कॉमन आ गया, एक बचेगा x माइनस 9 इक्वल 0। अच्छा तो यहाँ से दोनों को इक्वल में 0 रख दो, तो x माइनस 36 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो गया 36। दूसरा x माइनस 9 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो गया प्लस का 9, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करनी थी, आंसर आ गया है, बढ़े आगे। अच्छा इसी का दूसरा पार्ट और एक और पार्ट बोला हुआ है, तो एक और पार्ट करने के लिए करेंगे कहाँ, इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा यार, मैं थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ, उसी में सॉल्व हो जाएगा ये। चलिए रुक जाइए एक मिनट, ज्यादा स्पेस नहीं लेंगे, पहले इक्वेशन बना के दिखानी है, हालांकि वो जो इक्वेशन बनी हुई है वो तो सॉल्व दूसरे वाले पेज पर ही करेंगे। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ बेटा अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। मान लेते हैं एक दिन में कुछ बनाती है, तो लेट नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, कितने बना लेती है वो, एक्स टॉयज बनाती है पर डे। अच्छा द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की जो बनाने की कॉस्ट है वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। नंबर ऑफ टॉयज जितने हैं ना उनसे 55 कम उनका कॉस्ट है, यानी नंबर ऑफ टॉयज जितने बनाते हैं, मान लेते हैं 150 बनाते हैं, 150 या 155 बनाते हैं, तो उसमें से 55 लेस कर दो, यानी 100 रुपए का पर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो जाएगा, तो इन्होंने बोला द प्रोडक्ट ऑफ ईच टॉयज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। तो 55 माइनस एक दिन में कितने टॉय बनते हैं x, सर इतना हो गया क्या इनका, हर एक प्रोडक्ट मतलब हर एक जो टॉय बन रहा है इतने रुपए में बन रहा है, ठीक है, इतने एक दिन में बन रहे हैं और हर एक का प्राइस इतना है, ठीक है। लिखा हुआ ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 750, टोटल जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कितनी है 750, यानी बेटा एक्स तो प्रोडक्ट बनाए गए और इतने इतने रुपए के बने, तो कितने ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, सर इतने प्रोडक्ट बने और हर एक प्रोडक्ट कितने का है 55 माइनस एक्स का, तो कितने में बन जाएंगे 750 में, ऐसे ही तो बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 750। अब क्या करेंगे, इधर लेकर आएंगे बेटा, इनको इधर लेकर आएंगे, नेगेटिव है ना एक्स स्क्वायर, तो इधर लेकर आएंगे तो इक्वल एक्स स्क्वायर इधर आ गया, ये भी इधर आएगा, तो माइनस का 55 एक्स, ये तो इधर था ही, तो प्लस का 750 इक्वल 0। ये देखो इक्वेशन यही तो था, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर 55x माइनस का और 750। चलो तो एक पेज ले लेते हैं न्यू, जस्ट एक मिनट। मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0। अब मैं क्या करूंगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा बेटा 750 का। अब 750 का मल्टीप्लाई करूंगा, वहां तो कुछ है नहीं तो 750 रहेगा, काट लेते हैं। पहले 5 से काट लेते हैं यार, 5 से काटेंगे 15 0, फिर 5 से काटेंगे 3 0, फिर 2 से काट देंगे 15 टाइम, फिर 3 से काट देंगे 5 टाइम, फिर 5 से काट देंगे 1 टाइम, ठीक है। हमें बनाना है 55। अब 55 कैसे बनेगा, 5 से 25 एक तरफ करें और 15 15 दूनी 30, 30 एक तरफ 25 एक तरफ बन गया, ठीक है। 30 एक तरफ और 25 एक तरफ, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 की जगह 30 प्लस 25, पीछे लगा देंगे x प्लस 750 इक्वल 0। अंदर x ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ से x कॉमन ले लूंगा तो बचेगा x माइनस 30, ऐसे माइनस 25 कॉमन ले लूंगा तो x, क्योंकि माइनस ले लिया तो साइन बदल जाएगा, x माइनस इससे काटेंगे 30 टाइम इक्वल 0। x माइनस 30, x माइनस 30 यहाँ से दोबारा से कॉमन है तो बचेगा क्या, x माइनस 25 इक्वल 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दो बेटा, तो x माइनस 30 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 30। एक और x माइनस 25 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से 25। ये हो गए हमारे दोनों क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं इसके। लिखा हुआ है फाइंड टू नंबर्स हुज सम, बेटा अब की बार दोबारा से देखो दोनों का सम, मैंने वही बताया था कि गुल्लक में दोनों का सम कितना है 27, उनमें से एक मानेंगे x तो बचेगा कितना 27 में से x कम जो होंगे वो दूसरे वाले के बच जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे लेट अ नंबर, लेट वन नंबर लिखते हैं, पहला नंबर लेट फर्स्ट नंबर या वन नंबर इज x है ना। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, फिर सेकंड नंबर हो जाएगा सर 27 माइनस एक्स। इन्होंने बोला इनका प्रोडक्ट यानी इनका मल्टीप्लाई कितना 182 के बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x और 27 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किसके बराबर 182 के बराबर, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 182 के बराबर, x का मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182, दोबारा से इधर लेकर आएंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x, वो भी इधर से आएगा और ये इधर ही रहेगा तो 182 ऐसे ही रहेगा इक्वल 0। बेटा इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर बनाते हैं, आगे तो कुछ है नहीं यहाँ तो 182 ही रहेगा। अब 182 के फैक्टर बनाते हैं, 2 से 9 टाइम 1 टाइम और किससे कटेगा 17 से नहीं कटता और 3 30 70 91 13 से 7 बार 7 से काट देते हैं, 7 1 7, कितना बचा 2 21 7 3 21 और 13 से कट जाएगा 1 टाइम, ठीक है। हमें बनाना है 27, कैसे बनेगा 7 2 14 और 13, एक तरफ 13 और एक तरफ 14 दोनों को ऐड कर देंगे 27 बन जाएगा। तो सोल्व कर लेते हैं बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 27 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 13 प्लस 14 पीछे x प्लस नीचे 182 इक्वल 0। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x, ये माइनस इसमें जाएगा तो ये भी माइनस का 14x, ठीक है, प्लस 182 इक्वल 0। बेटा इन दोनों में x का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये जाएगा x माइनस 13, यहाँ से माइनस का 14 कॉमन ले लेंगे तो x, ये बेटा साइन बदलेगा फिर से क्योंकि माइनस ले लिया तो x माइनस 13 इक्वल 0। x माइनस 13 दोनों में कॉमन है तो मैं यहाँ से x माइनस 13 फिर से कॉमन ले लूंगा, बचेगा क्या एक x और यहाँ से माइनस 14, तो x माइनस 14 बचा, दोनों को 0 के बराबर रख दो सर, तो x माइनस 13 इक्वल 0, x इक्वल कितना आ गया 13, एक और x माइनस 14 इक्वल 0, x इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से 14, ठीक है। ये आगे हमारे दोनों आंसर। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा हुआ है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। बेटा कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं एक के बाद, जैसे 6 के बाद 7 तो 6 बोलो तो आगे वाला 6 प्लस 1, ऐसे अगर x हुआ तो आगे वाला फिर x प्लस 1, इस तरीके से कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला लेट फर्स्ट नंबर इक्वल x, तो इसका कॉन्सिक्यूटिव क्या हो जाएगा इट्स कॉन्सिक्यूटिव हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, x और x प्लस 1। इन्होंने बोला है
सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर का सम, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका स्क्वायर करो सर, एक्स का स्क्वायर और एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और इनका सम किसका बराबर है 365 के। ठीक है, सॉल्व करो। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इक्वल 365। एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे सर, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल 365। ठीक है, वन को सर उसको इधर ले आते हैं, तो पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर फिर प्लस का 2x, ठीक है, फिर प्लस का 1 और माइनस का 365 इक्वल 0। तो सर 2x स्क्वायर प्लस का 2x ये माइनस का 364 इक्वल 0। सर दो पूरे में से कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, छोटा हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से काट देंगे, 2 वन जा 2, इसको 2 से काटेंगे तो 2 वन जा 2, 1 बचा 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 182 इक्वल 0। बट ये वाले 2 को कहाँ भेज देंगे, मल्टीप्लाई में ना, कहाँ जाएगा डिवाइड में, 0 के डिवाइड में खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब करते हैं फैक्टर। अब 182 का आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो 182 का ही फैक्टर करेंगे और तो कुछ है नहीं। काटते हैं 2 से 9 टाइम 1 टाइम, फिर तो ये 7 से 13 टाइम और 13 से 1 टाइम, वही वाला चीज है ना। अब की बार बेटा देखो 7 2 जा 14 और ये 13, देखो 14 और 13 का मल्टीप्लाई ठीक है 182 आएगा, जोड़ के नहीं, अब की बार लेस करके आना है 1, क्या लाना है 1 लाना है, यहाँ कुछ नहीं है ना तो 1 लाना है, तो 14 में से 13 लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 14 माइनस 13 पीछे एक्स माइनस 182 इक्वल 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन ले लो बेटा, तो x माइनस प्लस 14, अच्छा यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 इक्वल 0। प्लस क्यों आया, क्योंकि सर जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाला साइन बदल जाता है। x प्लस 14 दोबारा से कॉमन है ना, तो बचेगा क्या x माइनस 13, दोनों को 0 के बराबर रख लो। सर एक बार x प्लस 14 इक्वल 0 और एक बार x माइनस 13 इक्वल 0। ठीक है, तो एक बार x इक्वल उधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा और एक बार x इक्वल 13 उधर जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, ये आगे दोनों आंसर, हालांकि नेगेटिव वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव वाले को वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर पूछा दोनों नंबर्स क्या होंगे तो फाइंड टू कंसीडर, दोनों नंबर क्या होंगे सर 13 वाले को मानेंगे, तो पहला वाला जो 13 हो जाएगा तो आगे वाला 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल यानी राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है इस टाइप से, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, इन्होंने बोला है जो ऑल्टीट्यूड है इसका ये वाला, तो ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से 7 कम है, तो पहले बेस मान लेते हैं। लेट इट्स बेस इक्वल एक्स, ऑल्टीट्यूड 7 कम कर देंगे, ऑल्टीट्यूड यानी एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा एक्स माइनस 7, इससे 7 कम कर दिया। ठीक है, हाइपोटेनस दे रखा है सर, हाइपोटेनस दे रखा है कितना है 13, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं सर, एच स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होता है। तो हाइपोटेनस कितना दे रखा है सर 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर यानी ऑल्टीट्यूड यानी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस से x इसका स्क्वायर, तो खोल दो ये हो जाएगा 169, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेगा तो ए स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 7 टू जा 14 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर को जोड़ लो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस का 14x, ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस का 7 का स्क्वायर 49, इसको इधर ले आते हैं माइनस 169 इक्वल 0, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 में से 149 लेस करोगे तो माइनस का ये 0 ये 2 ये 1, 120 बचा इक्वल 0। अब क्या करेंगे बेटा, 2 कॉमन आ रहा है देखो सबसे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 कट जाएगा 7 टाइम माइनस ये हो जाएगा 60 इक्वल 0। ठीक है, ये 2 तो खत्म हो जाएगा कहाँ जाके 0 में जाके, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0।
अब बनाएंगे फैक्टर, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो कुछ है नहीं तो सिर्फ 60 आएगा, 60 के फैक्टर करेंगे। कर लेते हैं सर, 2 से काटेंगे 30 टाइम, फिर 2 से काटेंगे 15 टाइम, फिर 3 से काटेंगे 5 टाइम और 5 से काटेंगे 1 टाइम। ठीक है, ये काम कर लेते हैं। अब कैसे बनाएंगे, 7 3 दूनी 6 5 दूनी 10, 10 और 6 नहीं 5 ये 15, 2 दूनी 4, 15 में से 4 यार ना 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 क्या करेंगे, 2 दूनी 4 ये 12, 12 माइनस 5। हाँ, इन तीनों को बेटा एक साथ कर लेंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12 और 5। ठीक है, 12 एक तरफ और 5 एक तरफ, 12 में से 5 लेस करेंगे 7 बचेगा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 7 की जगह क्या लिखेंगे 12 माइनस 5, पीछे लिखेंगे एक्स माइनस 60 इक्वल 0। एक्स को अंदर लेकर आएंगे बेटा दोनों के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और ये माइनस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा 5x। ठीक है, और माइनस 60 इक्वल 0, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, एक x यहाँ बचा, माइनस यहाँ से x चला गया तो 12, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 यहाँ से 5 चला गया तो x माइनस 5 से इसको काटेंगे 12 टाइम इक्वल 0, x माइनस 12 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो बचेगा क्या x प्लस 5। ठीक है, इक्वल 0। अच्छा, x माइनस 12 और x प्लस 5 को अलग अलग 0 के बराबर रख दो बेटा, तो x माइनस 12 इक्वल 0, तो x इक्वल 12 ये, और दूसरा x प्लस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस 5। माइनस वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x की वैल्यू 12 यानी बेस कितना आ गया 12, तो हाइपोटेनस ऑल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, ऑल्टीट्यूड 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5, ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 5। क्लियर है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये इस एक्सरसाइज का शायद लास्ट क्वेश्चन है। चेक करते हैं, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, कुछ आर्टिकल्स बनाती है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने किया था। तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनाती है वो मान लेते हैं एक्स। अच्छा, इट वॉज ऑब्जर्व, ऐसा ऑब्जर्व किया गया ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज, हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 3 मोर, 3 ज्यादा, देन ट्वाइस, दो गुने से, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्शन इन अ डे, एक दिन में जितने आर्टिकल बनाए गए हैं उसके 2 गुने से 3 ज्यादा क्या थी हर एक की कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी बेटा, जितने आर्टिकल बने हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो यानी 2x, उसमें 3 ऐड कर दो यानी इतना, ये है हर एक आर्टिकल की कॉस्ट। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, अगर टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं बेटा दो दो आपने आर्टिकल बनाए और हर एक के आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 5 रुपए, तो आप क्या करोगे, जितने आर्टिकल बनाए और जितने रुपए के हर एक मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 10 रुपए हो जाएंगे। दोबारा समझो सर, 5 आर्टिकल है और हर एक आर्टिकल कितना 20 रुपए का है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 रुपए की तो आएंगे। क्लियर है, तो ऐसे हम करेंगे सर, टोटल कॉस्ट लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे, ऑन अ पर्टिकुलर डे कितनी हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई सर, x और 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई, लेकिन उन्होंने दिया हुआ है 90, तो इक्वल में क्या रख देंगे 90। ठीक है, सॉल्व कर दो बेटा इसी को, x का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का करेंगे 3x और इक्वल में 90 है, 90 को इधर लिया हो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 इधर है 3x बेटा 3x माइनस 90 इक्वल 0। ठीक है, 90 का इससे मल्टीप्लाई करो आगे ये हो जाएगा 180, कर दो 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5 और 5 से 1। ठीक है, हमें चाहिए 3, क्या चाहिए 3, ये काम करते हैं, 2 दिन 4 ये 12 एक तरफ रखते हैं, हाँ ये 15 एक तरफ, 15 माइनस 12 बिल्कुल 15 माइनस 12 कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 15 माइनस 12, इसका मतलब भी 3 होगा लेकिन पीछे लगा देंगे x माइनस 90 इक्वल 0, x अंदर लेकर आओ बेटा दोनों के साथ, तो 2x स्क्वायर प्लस एक बार आ जाएगा 15x, एक बार आ जाएगा माइनस का 12x और माइनस का 90 इक्वल 0। ठीक है, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा यहाँ से स्पेस कर लेते हैं, चलो तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है सर, सिर्फ x कॉमन है, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ बचेगा 15। अच्छा,
यहाँ से कुछ कॉमन है, यहाँ से सर 6 कॉमन है, लेकिन माइनस का 6 कॉमन है तो ये हो जाएगा 2x, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा प्लस प्लस। अब 6 से काटेंगे 15 टाइम, ठीक है, ये इक्वल में 0, दोबारा से कॉमन है 2x प्लस 15, बचेगा क्या x माइनस 6। अब दोनों को क्या करना है 0 के बराबर, तो पहले 2x प्लस 15 इक्वल 0, तो 2x इक्वल 15 उधर जाएगा तो माइनस 15, x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 15 अपॉन 2। अच्छा, दूसरा वाला x माइनस 6 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा प्लस का 6, आंसर कौन सा हो जाएगा 6 वाला, ये वाले माइनस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यानी हर एक दिन में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनने 6, और हर एक की कॉस्ट कितनी है सर 2 इंटू 6 दूनी 12, 12 3 15, हर एक की कॉस्ट कितनी है 15, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 कंप्लीट। आगे मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।